सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिकोड करके तुम भी 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज ऑल अबाउट सम बेसिक रूल्स जिसको समझ के तुम इस चैप्टर को खत्म कर सकते हो। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है क्लास 10th का और आज इसे समझते हैं एनिमेशन की मदद से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग 4 चीज़ों पे बात करेंगे पार्ट वाइज। पहले पार्ट में हम लोग बेसिक्स समझेंगे, दूसरे में कुछ रूल्स और तीसरे में अपन कुछ क्वेश्चन पैटर्न समझेंगे एंड लास्ट पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। देखो, हमें पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तुम्हें पूरी 4 चीज़ें दिख रहे होंगे। पहला है सब्जेक्ट, देन वर्ब और बीच में एक साइन जिसे हाइपन बोलते हैं और लास्ट में एग्रीमेंट। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, जस्ट लाइक राज इज ईटिंग चॉकलेट और श्याम वाज वेरी हैप्पी। यहाँ पे सेंटेंस अलग है, पहले में राज चॉकलेट खा रहा है और दूसरे में श्याम खुश था। हमें यहाँ पे बस करने वाले से मतलब है जो राज और श्याम है। तो इस सेंटेंस में राज और श्याम एक सब्जेक्ट है करने वाला। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वर्ब। तो तुम इस चीज़ से वाकिफ तो जरूर होगे जब तुमने मल्टीपल ऑफ टाइम्स टेंसेस पढ़े होंगे। सो वर्ब इज ऑल अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ड। लाइक तुमने सुना होगा प्ले, प्लेट, प्लेट, प्लेइंग, प्लेज, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। यहाँ पे वर्ड्स अलग है, बस एक चीज़ सेम है और वो है वर्ब फॉर्म। हमारे इंग्लिश में टोटल 5 वर्ब फॉर्म है, V1, V2, V3, V4 एंड V5 एंड ये इस चैप्टर में भी यूज़ होंगे। सो हमने सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों को इजीली समझ लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट हाइफन सिंबल। यहाँ पे हाइफन सिंबल का रोल बस 2 वर्ड में रिलेशन बताने का है, मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस एज्यूम 2 फ्रेंड्स हैं और दोनों हर दिन प्लान करते हैं कि आज साइंस पढ़ेंगे, आज मैथ्स। ठीक है, भले ही दोनों अलग हैं, दोनों का दिमाग अलग है, लेकिन फिर भी वो कर तो सेम ही चीज़ रहे हैं। वैसे ही सब्जेक्ट भी अलग है और वर्ब भी अलग है, बस इन दोनों का काम सेम है। एंड इन दोनों के बॉन्ड यानी कि अंडरस्टैंडिंग को ही हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। तो हमारा पहला पार्ट बेसिक्स का ख़त्म होता है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में जो कि कुछ रूल्स से रिलेटेड है। तो रूल्स को समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, क्लोथ्स आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल और दूसरा है एयर इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अब यहाँ पे बात सिर्फ एक ही चीज़ का हुआ, अपने सर्वाइवल के बारे में, बट यहाँ पे एक चेंजेस पॉइंट आउट हो रहा है। गेस करो क्या है वो। आई थिंक तुमने गेस कर लिया होगा। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब चेंज हो रहा है। देखो, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लोथ्स था और वर्ब आर था, और वहीं हम लोग दूसरे सेंटेंस में बात करें तो सब्जेक्ट एयर था और वर्ब इज था। राइट, चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, क्लोथ से एयर बना दिया, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्यों चेंज हुआ, आर से इज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बात तो सिर्फ एक ही चीज़ करना हो रहा है जो कि हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड है। तो देखो, ये पहला रूल है इस चैप्टर का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। If the subject is singular, then the verb also should be in singular, and if the subject is plural, then the verb also should be in plural. यानी कि अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या यूज़ होगा, सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या यूज़ होगा, प्लूरल। अब तुम पूछोगे सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, तो हम लोग उसी एग्जांपल से इसको भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग सेंटेंस में हमने क्लोथ्स वर्ड यूज़ किया था जो हमें बहुत सारी चीज़ों का इंडिकेशन दे रहा है। तो जब भी एक से अधिक चीज़ का बात हो किसी भी सेंटेंस में तो उसे प्लूरल कहा जाता है, जैसे क्लोथ्स, फ्लावर्स, चेयर्स एटसेट्रा। हमने इस रूल में भी देखा कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या यूज़ होगा, प्लूरल होगा। दैट्स वाई हमने क्लोथ्स के साथ आर लिखा। तो यहाँ पे क्लोथ्स भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल है। सिमिलरली हमने दूसरे सेंटेंस में भी अगला रूल फॉलो किया है। यहाँ पे हमने लिखा था एयर इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का बात हो रहा है, यानी कि हवा, एयर। और हमने पढ़ा था कि जब भी एक चीज़ का बात हो किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ वर्ब भी एक ही होता है। तो एयर यहाँ पे सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगा, इसलिए इस सेंटेंस में हमने एयर के साथ इज लगाया। अब इसे समझने के लिए हम लोग 2 एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं, जिसे मैं नहीं आप सॉल्व करेंगे। पहला है राज डैश प्लेइंग। अब बताइए यहाँ पे इज होगा या फिर आर होगा। और दूसरा है दे डैश वर्किंग ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे बताइए वाज होगा कि वेयर होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। Now the next rule is when 2 singular noun are joined together, it takes plural verb. इसका मतलब कि अगर कोई सेंटेंस में 2 सिंगुलर नाउन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर ना होकर प्लूरल यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, राम एंड श्याम आर प्लेइंग। तो यहाँ पे राम और श्याम जो है वो हो जाएगा सिंगुलर नाउन। कैसे होगा? क्योंकि राम और श्याम दोनों एक ही एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही जहाँ पे भी नाम है वहाँ पे सिंगुलर हो जाता है। और साथ में हम लोग कौन सा वर्ब यूज़ किए, आर। तो यहाँ पे वही बोल रखा है कि जब भी 2 सिंगुलर नाउन एक साथ अटैच होंगे तो वहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ होगा, प्लूरल। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, जिसे मैं नहीं सॉल्व करूँगा, उसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, मीटा एंड गीता डैश वॉकिंग ऑन द रोड।
अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ होगा, इज़ या फिर आर। तो इसी के साथ हम लोग अगले रूल पे आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला रूल है व्हेन टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और दोनों सेम ही आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू। तो यहाँ पे देखो, ब्रेड एंड बटर कोई अलग चीज़ नहीं है, ब्रेड में ही बटर लगा के खाते हैं, जैसे ब्रेड में जैम लगा के खाते हैं ना, वैसे ही ब्रेड में बटर लगा के भी खाते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि जब एक ही चीज़ के बारे में बात हो तब वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग पिछले रूल में पढ़े थे कि जब दो अलग सिंगुलर नाउन आपस में अटैच होते हैं तब वो वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो सब्जेक्ट तो है बट वो सेम है, ठीक है, मतलब कि वो अलग अलग नहीं है, वो सेम ही है, वो सेम आइडिया एक्सप्रेस करता है, जैसे ब्रेड एंड बटर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसे मैं नहीं आप सॉल्व करोगे। तो हाइड एंड सीक डैश बेस्ट फॉर प्लेइंग। अब आपको बताना है कि यहाँ पे इज पुट होगा या फिर आर पुट होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट रूल है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी एंड एनीवन, दीज सब्जेक्ट्स टेक्स सिंगुलर वर्ब। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी और एनीवन ये सब चीज़ का यूज़ हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। जैसे एवरीबडी हैज़ टू कंप्लीट देयर होमवर्क। ये तुमने स्कूल में हमेशा सुना ही होगा कि टीचर्स बोलते हैं कि एवरीबडी हैज़ टू कंप्लीट देयर होमवर्क। अब तुम कहोगे कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, यहाँ पे तो सारे लोग का बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सबका बात हो रहा है और उसमें एक एक पर्सन उसमें इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि हम लोग सभी का बात करके एक एक आदमी को छोड़ दे रहे हैं कि हाँ एक एक है ना, चलो उतना में काम चल जाएगा, अगर नहीं भी करेगा तो। यहाँ पे हम सबका बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे स्कूल में टीचर्स बोलते हैं ना कि एवरीबडी हैज़ टू कंप्लीट देयर होमवर्क, तो यहाँ पे एवरीबडी मतलब कि सबका बात होता है, किसी एक को छोड़ा नहीं जाता है, अगर वो नहीं करता है तो उसका पिटाई होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एवरीबडी हैज़ टू कंप्लीट देयर होमवर्क, तो यहाँ पे एवरीबडी के साथ हैज़ लगा, हैज़ एक सिंगुलर वर्ब है ना कि प्लूरल, ठीक है ना। प्लूरल होता है हैव और हैज़ होता है सिंगुलर, तो यहाँ पे याद रखना कि हैज़ सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसे मैं नहीं आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे एग्जांपल है नोबडी विल गो आउटसाइड द क्लासरूम। अब बताइए कि यहाँ पे विल होगा कि वेयर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ जहाँ पे बोल रखा है इफ द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई और नाइदर नॉर आइदर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियर टू इट। तो इसे समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर्स आर प्लेइंग। तो यहाँ पे बोल रखा है कि ना वो ना उसकी बहन है, कोई नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे गौर करोगे तो पता चलेगा कि वो और उसकी बहनें दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ही और सिस्टर्स दो अलग सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब भी उसी के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर और जो दूसरा है वो है प्लूरल, सिस्टर्स। अब मन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वर्ब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक है सिंगुलर ही और दूसरा है प्लूरल, सिस्टर्स। तो यहाँ पे वही बोल रखा है कि अगर यहाँ पे कभी भी ऐसे कंडीशन आ जाए जब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो और दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो, सिंगुलर और प्लूरल, तो यहाँ पे अगर और नाइदर नॉर आइदर यहाँ पे अगर चार चीज़ दिया हुआ है, याद रखना अगर सिर्फ ये वाला चार चीज़ दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग को दूसरा सब्जेक्ट देखना है, यानी कि सिस्टर यहाँ पे जो दिया है उसको देखना है। इसके हिसाब से हम लोग को वर्ब जो है यहाँ पे पुट करना है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं आइदर दे और श्याम डैश पुट द फ्लावर। अब आप बताइए कि यहाँ पे विल यूज़ होगा कि वेयर यूज़ होगा। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ जहाँ पे बोल रखा है नाउन्स लाइक ग्लासेस, पैंट्स, ट्राउजर्स, शूज, पीपल, सीजर्स, दिस वर्ड्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। यानी कि यहाँ पे बोल रखा है कि जब भी कोई भी सेंटेंस में जहाँ पे सब्जेक्ट ग्लासेस, पैंट्स, ट्राउजर्स, शूज इस टाइप का तुमको देखने को मिलेगा, वहाँ पे तुम जो वर्ब यूज़ करोगे वो प्लूरल यूज़ करोगे, ना कि सिंगुलर, ठीक है ना। हमेशा वहाँ पे आंख बंद करके तुम्हें प्लूरल वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं ग्लासेस आर एम्प्टी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसे मैं नहीं आप सॉल्व करोगे, ठीक है। पैंट्स डैश ब्लू इन कलर। अब यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पे इज यूज़ होगा कि आर यूज़ होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ जहाँ पे बोल रखा है द टाइटल ऑफ बुक, स्टोरी और म्यूजिकल कॉम्पोजिशन इवन दो प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर कोई बुक का टाइटल या फिर स्टोरी या फिर कोई म्यूजिकल पोएट्री हो, वहाँ पे अगर कोई प्लूरल ही सब्जेक्ट क्यों ना हो लेकिन वहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। जैसे क्लास 10 में एक इंग्लिश लिटरेचर बुक में एक पोएट्री है जिसका नाम है ओजिमैंडियस। यहाँ पे अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर में ले तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ओजिमैंडियस इज माई फेवरेट पोएट्री, ना कि ओजिमैंडियस आर माई फेवरेट पोएट्री, समझ गए ना। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसे मैं नहीं आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं क्लास 9 के इंग्लिश लिटरेचर बुक का जहाँ पे एक चैप्टर था द 7 एजेस। अब बताओ अगर इसको एक एग्जाम्पल के तौर में लें तो
तो यहाँ पे तुम क्या पुट करोगे? द 7 एजेस डैश इज अ बेस्ट चैप्टर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। Now the next rule is a singular verb is used when a plural noun denotes some specific quantity or amount। अब इसको भी समझने के लिए पहले तुम्हें एग्जांपल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 150 रुपीज़ इज इनफ फॉर दिस बैग। मतलब इस बैग को खरीदने के लिए तो बस 150 रुपया ही काफ़ी है। तो यहाँ पे देख लो सब्जेक्ट में रुपीज़ यूज़ हो रहा है, यानी कि प्लूरल पता चल रहा है कि प्लूरल का बात हो रहा है रुपीज़, लेकिन यहाँ पे लोग कौन सा वर्ब यूज़ किए? सिंगुलर। तो कभी भी अगर प्लूरल नाउन कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटी और या फिर अमाउंट अगर तुमको डिनोट करे तो वहाँ पे तुम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना, जैसे कि 150 रुपीज़, 200 रुपीज़, ऐसा टाइप का कुछ भी चीज़। अब अगर और एग्जांपल ले ले जिससे मैंने आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल 500 मीटर्स वायर डैश रिक्वायर्ड बाय श्याम। अब आप बताइए कि यहाँ पे इज यूज़ होगा कि या फिर आर यूज़ होगा। अब अगला रूल है अनकाउंटेबल नाउन लाइक एडवाइस, न्यूज़, मीडिया, वेदर, प्रोग्रेस आर सिंगुलर एंड टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब। तो अनकाउंटेबल नाउन का मतलब तो तुम्हें पता ही है, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते। तो अगर वैसा टाइप का कोई भी सब्जेक्ट तुम्हें दिख जाए, जैसे कि कोई भी एडवाइस दे रहा है या फिर कुछ न्यूज़ के बारे में बात कर रहा है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे तुम्हें जो वर्ब यूज़ करना है वो भी सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रोग्रेस इज द सिग्नल ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे प्रोग्रेस का मतलब हमको पता नहीं चल रहा है, यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज़ किए, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसे मैं नहीं आप सॉल्व करोगे। तो एग्जाम्पल है टू अचीव समथिंग यू डैश टू डू हार्ड वर्क। अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या पुट होगा, नीड या फिर नीड्स। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने आखिरी रूल की तरफ, जहाँ पे लिखा है नाउन्स लाइक फिजिक्स, कॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, कार्ड्स, एरोबिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगुलर। यानी कि कहीं भी अगर हम लोग मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कार्ड्स ये सब चीज़ का बात करते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ को सुन के लगता है कि हम लोग प्लूरल चीज़ का बात करें, लेकिन हम लोग इसको असल में एक सिंगुलर चीज़ की तरह ही ट्रीट करते हैं। अब तुम बोलोगे कि हम लोग कैसे करते हैं और आपको कैसे पता ये बात? तो देखो, हम लोग बोलते हैं ना कि मैथमेटिक्स इज़ माई वीक सब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग बात किए मैथमेटिक्स के बारे में, लेकिन हम लोग कौन सा वर्ब लगाए? इज़, ठीक है। यानी कि हम लोग खुद से ही ट्रीट करते हैं। यहाँ पे लग रहा है प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटेड सिंगुलर की तरह ही होता है। तो यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल मैंने ही दे दिया, मैथमेटिक्स इज़ माई वीक सब्जेक्ट। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको मैं नहीं आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। कार्ड्स डैश नॉट अलाउड इन माई स्कूल। अब आप बताइए कि यहाँ पे इज यूज़ होगा या फिर आर यूज़ होगा। तो यही कुछ रूल्स थे जिसको पढ़ना था हमें, और हमने पढ़ भी लिया, और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर होता है समाप्त। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो जैसा कि मैंने तुमसे वादा कर रखा था कि हम लोग तीसरे पार्ट में क्वेश्चन पैटर्न समझेंगे कि कैसा क्वेश्चन पैटर्न आता है हमारे एग्जाम में, तो उसको समझते हैं पहले। तो देखो, यहाँ पे पहले तो तुम समझ लो, कि जानकारी ले लो कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो एक ही क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे इसका दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक होता है इनकरेक्ट करेक्ट बताने वाला, एक होता है पुट करने वाला। जैसे अभी मैंने तुमसे प्रैक्टिस करवाया कि यहाँ पे तुम पुट करो, इज होगा कि आर होगा, इस टाइप का, ठीक है ना। तो जनरली आता है इजी टाइप का है पुट करने वाला, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनकरेक्ट करेक्ट वाला भी आ जाता है, तो उसको अभी हम लोग देख लेंगे। जैसे हम लोग इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ पे तुम देख लो कि यहाँ पे 6 सेंटेंस तुमको दे रखा है, ठीक है। द पैसेंजर्स वाज वेटिंग एट द, यहाँ ये हो गया तुम्हारा पहला सेंटेंस। दूसरा हो जाएगा स्टेशन व्हेन 5 पुलिसमैन रशिंग, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा देखो, इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ, ये हो गया तीसरा। अब चौथा, ट्रेन आफ्टर सम टाइम्स वन ऑफ देम, ये हो गया चौथा। अब पांचवा देखो, कम्स आउट विथ 2 यंग मैन, ये हो गया पांचवा। अब छठा देखो, एंड सून द अदर पुलिसमैन ज्वाइंड हर, ये हो गया 6 सेंटेंस। अब इसके बाद में तुमको दे रखा है 2 लाइन, जहाँ पे तुमको इनकरेक्ट और करेक्ट भरना है। ऐसा ही तुमको क्वेश्चन देगा एग्जाम में भी, कुछ लिखेगा नहीं ऊपर, बस ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ऊपर पैराग्राफ दे देगा सेंटेंस टाइप का, या फिर सेंटेंस दे देगा और तुमको बोल देगा इनकरेक्ट और करेक्ट भरो। अब देख लेते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन कि और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो देखो, एक ये टाइप का होगी जिसमें पैराग्राफ दे रखे तुमको, ठीक है ना। इसमें करना है कि तुमको ब्लैंक दे देगा, तुमको उसमें ऑप्शन भी देगा, तुमको ब्लैंक के साथ ऑप्शन भी देगा, और तुमको ऑप्शन से पुट करना है उस ब्लैंक में, ठीक है ना, पूरा पैराग्राफ देख के। जैसे कि इस पैराग्राफ में दे रखा है अ कपल ऑफ फ्रेंड्स हु डैश मूविंग हाउस, तो यहाँ पे तुमको दे रखा है बॉक्स में इज या फिर आर, तुमको यहाँ पे पुट करना है कि इज होगा या फिर आर होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा पैराग्राफ में तुमको ऐसा ही करना है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, और इसका एग्जाम में आने के चांस 90% रहता है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन हमेशा आता है बार बार, मतलब कि ये क्वेश्चन हूबहू नहीं छपेगा, मतलब कि इसी टाइप का, इसी पैटर्न। तो यहाँ पे तो हमने क्वेश्चन पैटर्न को समझ लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में कुछ अलग नहीं लाएंगे, यही जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिखाया ना, यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो तुम सॉल्व करने वाले हो, ये क्वेश्चन बहुत बार PYQ यानी कि पहले आ चुका है, ठीक है ना। ये PYQ में तुम्हें हर जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अब पहला जो सेंटेंस दे रखा है, द पैसेंजर्स वाज वेटिंग एट द,
तो यहाँ पे देखो वाज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसके पहले पैसेंजर्स है, तो पैसेंजर के साथ वाज ना लग के यहाँ पे वेयर हो जाएगा। वैसे ही आगे अब अगले सेंटेंस में देख लेते हैं। स्टेशन व्हेन 5 पुलिसमैन रसिंग। तो यहाँ पे जब पास्ट का बात हो रहा है तो यहाँ पे रसिंग कैसे होगा, यहाँ पे रस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रसिंग की जगह पे क्या होगा, रस्ड। उसका फिर थर्ड सेंटेंस में देख लेते हैं। इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ अ, ठीक है, यहाँ पे इतना हो गया, कितना में ही खत्म हो गया हम लोग का सेंटेंस। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट है, डिफरेंट कंपार्टमेंट। यहाँ पे एक कंपार्टमेंट तो होता नहीं, बहुत सारा होता है, तो यहाँ पे कंपार्टमेंट की जगह पे कंपार्टमेंट्स हो जाएगा। उसका फिर चौथा सेंटेंस देख लेते हैं। ट्रेन आफ्टर सम टाइम्स वन ऑफ देम। तो यहाँ पे टाइम्स तो कोई वर्ड नहीं होता है, यहाँ पे टाइम होता है पहला वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम्स की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा टाइम। उसका पांचवा सेंटेंस देख लेते हैं। कम्स आउट विथ 2 यंग मैन। तो यहाँ पे कम्स की जगह पे केम होगा। तो यहाँ पे केम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट का बात हो रहा है, ठीक है ना, प्रेजेंट का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए। उसका पे क्या हो जाएगा, छठा सेंटेंस में दे रखा है। एंड सून द अदर पुलिस मैन ज्वाइंड हर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लड़की की तो बात नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हिम भी लिख सकते हो या फिर दे भी लिख सकते हो। अब अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि पहला टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है और ये क्वेश्चन भी तुम लोग देख लेना, समझ लेना एक बार कैसे हुआ क्या हुआ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कपल ऑफ फ्रेंड्स हु डैश मूविंग हाउस, ठीक है। अ कपल ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे आर लगेगा, ठीक है। मूविंग हाउस डैश आस्क अस। तो यहाँ पे मूविंग हाउस हैव आस्क अस होगा, ठीक है। इफ़ वी हैव इंटरेस्टेड इन मूविंग इन टू देयर प्रेजेंट अपार्टमेंट, I am not sure it's bigger than ours, but it's one of these places that is attractive but have a lot of problems. अब तुम पूछोगे कि इसको सॉल्व करते करते आपने बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे ये जो लगा इज या फिर आर या फिर जो भी, वो क्यों लगा और कैसे लगा। तो मैंने तुम्हें पूरा रूल्स समझा दिए हैं और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, जबकि बहुत सारा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है कि नॉर आइदर ऐसा कोई क्वेश्चन लग गया जिसको देख के हमें बताना है, ठीक है ना। तो ये इतना इजी है, ये तुम खुद से ही सॉल्व कर सकते हो और मुझे पता है तुम कर चुके होगे। तो ये था पूरा चैप्टर। अगर इसको हम लोग पूरे समराइज रूप में बात करें तो सबसे पहले हम लोग ने समझा क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसका भी हमने कुछ रूल्स पढ़े, उसका भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और क्वेश्चन पैटर्न भी हमने समझ लिया है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे 1 नंबर भी कटेंगे। मैं पूरा तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारा 1 मार्क्स भी इसके बाद नहीं कटेगा, तुम्हारा पूरा 4 में 4 आएगा, या फिर 2 नंबर का भी आता है तो तुम्हारे 2 में 2 पक्का आने वाला है। और ऐसा मत समझना कि 4 या 2 नंबर का ही आएगा, तुम्हारे पीटी एग्जाम में तो ये 5-5 नंबर का 10-10 नंबर का आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बस 1 या 2 चैप्टर रहता है ग्रामर से, तो उसमें पूरा क्वेश्चन तो ग्रामर से उड़ जाता है 5-10 नंबर का, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन उठना तय है और ये बहुत ही तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी था और ये तुम्हारा आगे भी काम देगा, ठीक है ना। इसको तुम 8 क्लास में भी पढ़े, 9 क्लास में भी पढ़े, ऐसा नहीं कि तुम 10 क्लास में सीधे पढ़ रहे हो। तो ये सारे क्लास में तुम पढ़े हो और अभी तुम समझ गए तो तुम किसी को भी पढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। और अगर तुम्हें इंग्लिश वर्कबुक के और भी चैप्टर सॉल्व करने हैं तो यहाँ पे मैं तुम्हें प्लेलिस्ट दे रखा है, वहाँ पे तुम जाके रीच कर सकते हो, जहाँ पे मैंने तुम्हें सब कुछ इसी तरह डिटेल में समझा रखा है। तो मिलते हैं फिर वहीं पे।